यस्याः प्रभावमतुलं भगवानन्तो ब्रह्माहरश्च नहि वक्तुमलं बलं च स्वरूप ब्रह्म परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मश्री ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर के ज्योतिष शिक्षा के विषय में। ज्योतिष शिक्षा के इस आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे जो भी यहाँ पर ज्योतिष विषयक विद्यार्थी उपस्थित हैं और जो हमारे वीडियो के माध्यम से ज्योतिष शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उन सब के लिए मैं बताना चाहूँगा कि आप अपने हाथ में एक नोटबुक अवश्य रखें और शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी वीडियो को सुनते रहें। और जहाँ पर आपको कुछ समझ में आ रहा हो या जहाँ पर समझ में ना आ रहा हो तो आप उसे अपने डायरी में, अपने नोटबुक में नोट कर लें और उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में अथवा व्हाट्सएप के द्वारा भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और किसी भी तरह की स्थिति हो आप उससे हमको अवगत करा सकते हैं। ज्योतिषमती प्रज्ञा, ज्योतिषमती प्रज्ञा के द्वारा ही आप अपने स्वयं के बारे में और अन्य लोगों के बारे में बहुत कुछ जानकारियां आप ले सकते हैं और दे सकते हैं। तो यहाँ पर दर्शकों, हमारा जीवन जो है आकाशीय सौरमंडल में ग्रह नक्षत्रों के आधार पर ही संचालित हो रहा है। यदि हम आज कुछ भी कर रहे हैं तो उससे हम जो कुछ भी हम आज क्रिएटिव होकर के कर रहे हैं तो उसमें आकाशीय सौरमंडल में जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं उन ग्रह नक्षत्रों का ही एक ऐसा प्रभाव है कि उस प्रभाव के अनुसार ही हम प्रभावित हो रहे हैं। हमारे साथ जो कुछ भी घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो सकारात्मक घटनाएं हो रही हो, चाहे वो नकारात्मक घटनाएं हो रही हो, तो उन घटनाओं के पीछे इन्हीं ग्रह नक्षत्रों की एक देन है, इन्हीं का एक कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर आज हम अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं कि आप कैसे किसी व्यक्ति विशेष के बारे में, कैसे अपने बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे अपनी जन्म पत्रिका के उस जन्मांग चक्र के माध्यम से। आपकी जन्म पत्रिका में जो जन्मांग चक्र, यानी कि आप देख सकते हैं सीधे तौर पर यहाँ पर ये 12 खाने 12 कोष्टक, और इन 12 खाने 12 कोष्टक जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, इनको हमारे आचार्यों ने 12 भावों की संज्ञा दी है। आचार्य हमारे प्राचीन ऋषि मुनि आचार्य। तो ब्रह्माचार्यो वशिष्ठो अत्रि मनो पौलस्त रोमशो मरीचिर अंगिरा व्यासो नारदः शौनको भृगु च्यवनो यवनो गर्गः कश्यपश्च पराशरः अष्टादशेते गंभीरा ज्योतिष शास्त्र प्रवर्तकाः। तो ये जो मैंने अभी नाम लिए हैं आपके इस वीडियो में आपकी जानकारी के लिए, ये 18 आचार्य जो हैं ज्योतिष शास्त्र के प्रवर्तक हुए हैं, जिन्होंने ज्योतिष शास्त्र को चलाया। ज्योतिष शास्त्र में जो 12 भावों की जो संज्ञा यहाँ पर दी है, तो इन 12 भावों से आपको यहाँ पर ये जानना होगा सीधे तौर पर कि आप कैसे किन किन बातों का विचार किस भाव से करेंगे। दर्शकों, यहाँ पर जो आप देख सकते हैं 12 भावों में ये जो पहला भाव है, इस पहले भाव को लग्न भी कहते हैं, लग्न की संज्ञा है। अब आपकी जानकारी में ये रहना चाहिए कि पहला भाव लग्न है आपकी अपनी जन्म पत्रिका में। यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये अलग अलग 1 नंबर से लेकर 12 नंबर तक जो यहाँ पर गिनती लिखी है मैंने पहले खाने से, यानी पहले भाव से, ये इसलिए लिखी है कि आप इस बात को समझ सकें कि ज्योतिष में ये 12 भाव होते हैं। ज्योतिष जब आप
ज्योतिष विषय में अपनी अच्छी पकड़ बनाएंगे, ज्योतिष विषय को सीखेंगे, तो आप स्वयं में भी इस बात से अवगत हो जाएंगे कि इन 12 भावों में किस भाव से क्या विचार करना है। इन 12 भावों में जो एक पहला भाव है दर्शकों, इस पहले भाव से आपने सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि जो पहला भाव है, ये पहला भाव, इसका मतलब है कि ये आप स्वयं हैं। आप अपने स्वयं के व्यक्तित्व के बारे में, अपने बारे में, आपकी अपनी सामाजिक जो व्यवस्था है, समाज में आपकी अपनी स्वयं की जो प्रतिष्ठा है, वो किस तरह से बनेगी और किस तरह से आप वर्तमान को लेकर के चलेंगे और किस तरह से आप अपने भविष्य का निर्माण करेंगे। ये प्रथम भाव से इन सब बातों का विचार किया जाता है। और ये जो पहला भाव है, इस पहले भाव पर विशेष रूप से आपने अपनी दृष्टि डालनी है कि ये पहले भाव का मतलब ये है कि ये स्वयं में आप अपने आप में, स्वयं में अपने आप को समझिए। अब यदि आप किसी के बारे में जानकारी इस जन्मांग चक्र के माध्यम से, उसके अपने व्यक्तिगत जो उसका जो जन्मांग चक्र है उसके माध्यम से आप जानकारी उनको दे रहे हैं, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि पहले भाव पर ग्रहों की जो स्थिति है, पहले भाव पर जो ग्रहों की स्थिति या ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन है, ये सब एक तरीका है देखने का। लेकिन यहाँ पर अभी आपको न तो राशि पर जाना है, न ग्रहों के कॉम्बिनेशन पर जाना है। आपको सिर्फ ये देखना है कि पहले भाव से किन किन बातों का विचार किया जाना है। तो पहले भाव से आपका स्वरूप, आपका रूप, आपका रंग और आकार या किसी भी नेटिव का, जातक का, इन सब बातों का विचार करना चाहिए। अब इसके बाद में ये दूसरा भाव है 2 नंबर का। दूसरे भाव से विचार करना चाहिए क्योंकि ये है आपके अपने व्यक्तिगत कुटुंब का भाव है, आपके परिवार का भाव है। इस दूसरे भाव से अपने कुटुंब के बारे में, घर परिवार के बारे में और दाहिने नेत्र के बारे में, दाहिने नेत्र से इसी भाव से विचार करना चाहिए। आपकी अपनी आर्थिक स्थिति किस तरह की है, आप इससे पूर्ण रूप से आप जानकारी ले सकते हैं इस द्वितीय भाव से कि आप एक धनी व्यक्ति होंगे, आप मेहनत करके धन कमाएंगे और आप धन का कितना संग्रह कर पाएंगे, या जिसके बारे में आप विचार कर रहे हैं उसको कितना अपने जीवन काल में धन की प्राप्ति हो पाएगी। वाणी एक अनमोल रतन है दर्शकों। सब कुछ आप ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, दूसरों को दे सकते हैं, लेकिन वाणी एक ऐसा अनमोल रतन है जो आपके अपने स्वयं पर निर्भर करती है। तो इस द्वितीय भाव से आपकी वाणी का भी विचार होता है। आप किस तरह का भोजन पसंद करते हैं, या जिसके बारे में आप विचार कर रहे हैं वो किस तरह का भोजन लेना पसंद करता है, इन सब बातों का विचार भी इसी द्वितीय भाव से किया जाता है। दर्शकों, इसी के साथ सामान्य रूप से जो सामाजिक शिक्षा व्यवस्था है, सामाजिक शिक्षा व्यवस्था के बारे में भी इस भाव से विचार किया जाता है, यानी कि द्वितीय भाव से। अब इसी क्रम में आगे चलते हैं तीसरे भाव पर। ये जहां पर 3 नंबर का अंक लिखा है, ये तीसरा भाव है। तीसरे भाव से आपका अपना पराक्रम, आपकी मेहनत और जो आपकी यात्रा है। यात्रा 2 तरह की यात्राएं होती है, एक होती है लंबी यात्रा, लॉन्ग जर्नी, एक होती है स्मॉल जर्नी। तो जो छोटी यात्राएं हैं वो सब इसी भाव से देखना चाहिए। और इसी के साथ दर्शकों, यहाँ पर
आपसे अपने छोटे भाई बहनों का सुख भी, अपने छोटे भाई बहनों के बारे में, उनके सुख के बारे में इसी भाव से विचार करना चाहिए। दूर संचार का विचार भी इस तीसरे भाव से किया जाता है। अब बात करते हैं, देखिए, चौथे भाव पर। ये चौथा भाव है आपकी अपनी माताश्री का। माताश्री का सुख कब तक आपको मिलने वाला है, और माताश्री के स्वास्थ्य के बारे में बहुत सारी जानकारियां इसी भाव से आप ले सकते हैं। यहाँ पर जो लोग ज्योतिष विषय विद्यार्थी हैं वो ध्यानपूर्वक सुनते रहें, और नोटबुक में बहुत सारी बातें ऐसी जो हमारे मुंह से निकल रही हैं उनको नोट करते रहें। दर्शकों, इसी के साथ इस भाव से घर, भूमि, भवन, वाहन का भी विचार किया जाता है। इसी के साथ अपने जो इष्ट मित्र, बंधु बांधव आदि हैं उनका विचार भी किया जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको फिर से और अधिक स्पष्ट करना चाहूँगा। बहुत से लोग हैं जिनका अपना पैतृक मकान होता है। बहुत से लोग हैं जो अपने पैतृक मकान को छोड़ करके कहीं अन्यत्र शिफ्ट हो जाते हैं। वहाँ पर वो स्वयं जमीन खरीद करके अपना मकान बनाते हैं। और बहुत से लोग हैं वह जो आजकल ये बहुत ज़्यादा मात्रा में चल रहा है फ्लैट में रहने का सिस्टम, तो फ्लैट खरीद लेते हैं, उसमें रहना पसंद करते हैं। तो इन सब बातों की जानकारी आप इसी चौथे भाव से ही जो है आप अर्जित करेंगे। चौथे भाव से इन सब बातों का विचार करेंगे। अब यहाँ पर देखना यह है वाहन के विषय में, क्योंकि वाहन एक तरह का तो होता नहीं है। वाहन जो है, आप साइकिल से चल रहे हो तो वो भी वाहन है, स्कूटर से चल रहे हैं वो भी वाहन है, चौपहिए से चल रहे हैं वो भी वाहन है, कोई बैलगाड़ी में चल रहा है तो वो भी वाहन है। तो चौपहिए का और दोपहिए का यहाँ पर थोड़ा फर्क है। तो आपके अपने भाग्य में जिसके बारे में विचार कर रहे हैं उसके भाग्य में ये चौपाइयों का सुख है, चौपहिए का सुख है, ये इससे विचार किया जाता है चौथे भाव से। गांव में, घरों में आप देखते हैं, और यहाँ शहरों में भी आप देखते हैं, बहुत से लोग जो अपने नित्य नैमित्तिक जो दूध लेते हैं उनको ताज़ा दूध देने की आदत रहती है, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, गाय पाल लेते हैं। बहुत से गांवों में देखते हैं गाय भी पालते हैं, भैंस भी पालते हैं। इनको कहते हैं चौपाया, 4 पैरों वाले। तो ये चौपाए, गाय भैंस आदि का जो सुख है उसके बारे में भी इसी चौथे भाव से विचार किया जाता है। अब यहाँ पर क्योंकि ये चौथा भाव है, चौपाइयों का भाव भी है। अब आगे चलते हैं इसी क्रम में। ये जो 5वां भाव है आप देख रहे हैं, पंचम भाव पर 5 नंबर का अंक लिखा हुआ है। ये पंचम भाव से विचार किया जाता है आपकी अपनी व्यक्तिगत शिक्षा का। आप जिस व्यक्ति के बारे में विचार कर रहे हैं कि उसकी पढ़ाई कैसी होगी, लिखने पढ़ने में उसको कहाँ तक की सफलता मिलेगी, एजुकेशन, हायर एजुकेशन अथवा छोटी क्लासों में ही जो है कहीं न कहीं मन का परिवर्तन हो जाता है, पढ़ने को मन नहीं करता, वहीं पर शिक्षा रुक जाती है। तो इन तमाम बातों का विचार जो है ये पंचम भाव से ही होता है। कौन सा सब्जेक्ट आपको पसंद है, कौन सा नहीं है, और आगे चल करके आप जो विषय पढ़ेंगे उस विषय को पढ़ करके कितनी आपको सफलता मिलेगी। यहाँ पर आपको देखने की बात है, आपके जो निजी संतानें हैं, संतान का सुख, संतान का जो सुख है वो आपके भाग्य में कितने
संतान आपके भाग्य में होंगी और कितने उसमें से पुत्र होंगे और कितनी कन्याएं होंगी। इन सब बातों का विचार भी इसी भाव से किया जाता है। इसी के साथ दर्शकों, यहाँ पर फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा, इस पंचम भाव से अनएक्सपेक्टेड यानी अचानक आकस्मिक धन प्राप्ति के योग भी इसी भाव से देखे जाते हैं। जैसे लॉटरी के द्वारा धन प्राप्ति के योग, सट्टेबाजी के द्वारा धन प्राप्ति के योग, ऐसे उस कुंडली में जिसको आप देख रहे हैं, चाहे वो आपकी कुंडली हो चाहे वो किसी थर्ड पर्सन की हो, ऐसे योग हैं या नहीं, आप देख सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर आयकर से संबंधित, टैक्स से संबंधित आपने समय से अपना आयकर जमा कर दिया, आप निश्चिंत हो गए, आपने अपनी आमदनी के मुताबिक जो बनता है वो जमा कर दिया, या बहुत से लोग हैं भूल जाते हैं, उन पर सरकार जो है अपना शिकंजा कसती है। सरकार को तो यदि आप कमा रहे हैं तो आयकर विभाग आप से ये निवेदन करता है, यानी कि आपकी अपनी स्वयं की ये औपचारिकता होती है कि आप जितना कमा रहे हो, जो सरकार के अपने नियमावली के अनुसार जो उनको आयकर मिलना चाहिए वो जमा कर देना चाहिए। जो लोग नहीं कर पाते हैं तो फिर आयकर विभाग का ध्यान उस ओर चला जाता है कि आपको एक गाइडलाइन देते हैं कि आप इतनी तारीख तक आप अपना टैक्स जमा करें। इन सब बातों का विचार, जो जमा नहीं करते हैं उनके ऊपर किस तरह की कार्रवाई की जाती है, इन सब बातों का विचार भी इसी पंचम भाव से किया जाता है। दर्शकों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आपका ये जो छठवां भाव है, इससे ऋण, रोग और शत्रु और ननिहाल के संदर्भ में विचार किया जाता है। अब इसके बाद इस सप्तम भाव है। सप्तम भाव में चाहे फीमेल पर्सन हो चाहे मेल पर्सन हो, उन दोनों के आपसी यानी कि पति और पत्नी के आपसी संबंध भी इसी भाव से देखे जाते हैं। विवाह सुख कब होगा, भाग्योदय कब होगा, विवाह उपरांत एक दूसरे के प्रति कैसा तालमेल रहेगा, इन सब बातों का विचार इसी भाव से किया जाता है, सप्तम भाव से। यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 नंबर का अंक लिखा हुआ है, और इसे हमारे प्राचीन ऋषि मुनि आचार्यों ने इसको व्यापार का भाव भी कहा है। आप किसी भी तरह का कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के संदर्भ में जो भी आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, आप इसी भाव से आप करेंगे। दूसरा, यह है 8 नंबर की राशि और 8वां भाव। यहां पर आपको देखना है अष्टम भाव से जितने भी सीक्रेट नॉलेज हैं, गुप्त ज्ञान से संबंधित बहुत सारे ज्ञान हैं, उनको आप सीख पाएंगे कि नहीं, या जिसके बारे में आप बता रहे हैं तो उसको गुप्त ज्ञान की ओर उनका ध्यान आकर्षित करेंगे कि नहीं, ये आप अष्टम भाव में स्थिति को देखते हुए बताएंगे। गुप्त रोग का भी ये भाव है। जितने भी गुप्त रोग होते हैं, गुप्तांग से रिलेटेड, ये सब इसी भाव से देखे जाते हैं। इसमें भी आयु, आपकी उम्र कितनी है और किस समय तक आप अपना जीवन यापन करेंगे, आयु से संबंधित जो बातें हैं, आयु अल्पायु है अथवा मध्यम आयु है अथवा दीर्घायु है, अपूर्णायु है, इस बात का विचार भी इस अष्टम भाव से किया जाता है। अब यहां पर बात करते हैं आपके आगे नवम स्थान। दर्शकों, नवम स्थान को बहुत ही अच्छा भाव बताया है, नवम भाव। यहां पर देखिए 9 नंबर का अंक लिखा है। ये जो पहले नंबर का अंक है और 5 नंबर का जो अंक है, पंचम भाव और प्रथम भाव, पंचम भाव, और ये नवम भाव। ज्योतिष शास्त्र में इनको त्रिकोण की संज्ञा दी गई है। इसको कहते हैं त्रिकोण।
ज्योतिष शास्त्र में त्रिकोण को बहुत ही अच्छा माना गया है। इसीलिए नवम स्थान से पांचवा स्थान यानी कि लग्न का स्थान, प्रथम भाव जो आप स्वयं हैं, लग्न स्थान से फिर पांचवा स्थान आपकी अपनी संतान, इस तरह से ये विचार किया जाता है। सप्तम भाव को जाया भाव भी कहा है, अष्टम स्थान को मृत्यु का भाव बताया, नवम स्थान को धर्म का स्थान बताया है। नवम भाव को धर्म का भाव कहते हैं। तीर्थ यात्राओं के बारे में जानकारी हासिल करना और इसी के साथ दूरदेशी यात्राएं इस नवम स्थान से जानी जा सकती हैं। नवम स्थान से आप दूर देशों की यात्रा कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में जाना है, कब जाना है, इन सब बातों का विचार भी इस नवम स्थान से किया जाता है। तो दर्शकों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, नवम स्थान से दक्षिण भारत में विशेष करके पिता के बारे में भी जानकारी ली जाती है। हमारे उत्तर भारत में ज्योतिष शास्त्र के इस आधार पर पिता श्री के बारे में जानकारी दसवें भाव से ली जाती है। अपने आप में ये नवम भाव से पिता श्री के बारे में जानकारी करने का जो मत है ये भी ठीक है, और दसम भाव से भी ये भी सराहनीय है, सैद्धांतिक है। दशम जो भाव है, इस दशम भाव से देखी जाती है आपकी आजीविका, आपका कर्म, आप कैसा कर्म करेंगे, किस कर्म से आप धनोपार्जन करेंगे, कौन सा कर्म करने से आपको लाभ होगा। आपके आजीविका से संबंधित जो कार्य हैं वो सब दशम भाव से देखे जाते हैं। यहाँ पर दर्शकों मैं आपको बताना चाहूँगा आजीविका किस तरह की होगी। बहुत से लोग हैं IAS बनना चाहते हैं, PCS बनना चाहते हैं, बहुत से लोग हैं जज बनना चाहते हैं, बहुत से लोग पार्लियामेंट में जा कर के राजनेता बन करके मंत्रित्व पद पर अपनी शोभा बढ़ाना चाहते हैं। उससे जो भी उनको जन सेवा करके धन का लाभ होता है, उससे वो अपने कुटुंब का भरण पोषण करते हैं। तो यहाँ पर दर्शकों मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका ध्यान इस ओर आकर्षित हो। आजीविका व्यापार से भी जो लोग धन कमाते हैं, व्यापार से संबंधित मैंने बताया सप्तम स्थान से, सप्तम भाव से विचार करना चाहिए। और विशेष करके जो आजीविका और किस तरह की आजीविका आपके जीवन में आप उपयोग में लेंगे। बहुत से लोग हैं एक ही कार्य के भरोसे नहीं रहते हैं, बहुत से कार्य करते हैं और एक से अधिक कार्यों को करके धनोपार्जन करते हैं। तो इन सब बातों का विचार इस दशम स्थान से करना चाहिए। और इसी के साथ दर्शकों, ये दशम स्थान आप देख सकते हैं, ये जो बीच वाले जो घर हैं, ये पहला त्रिकोण का स्थान, ये चौथा स्थान, सातवां और 10वां, ये सेंट्रल हाउस बोलते हैं, यानी कि केंद्र बोलते हैं। अब क्रमबद्धता पूर्वक इन केंद्रों में सबसे अधिक बलवान ये दशम स्थान माना जाता है। दशम स्थान यानी कि 10वां भाव, ये आपका ये केंद्र का, ये पार्लियामेंट का ये स्थान है, सेंट्रल हाउस। अभी यहाँ पर देखिए, इस स्थान से जीवन के बारे में बहुत सारी जानकारियां की जाती हैं, तो दशम भाव पर विशेष दृष्टि रखने की जरूरत है। अब बात करते हैं यहाँ पर आपके लाभ भाव, यानी कि इसको कहते हैं एकादश भाव। 11वां नंबर की राशि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है, और ये 11वें नंबर की राशि से बड़े भाई बहनों के बारे में विचार किया जाता है। दूसरा मैं बताऊंगा यहाँ पर आपका, देखिए यहाँ पर जो तीसरा भाव है, ये तीसरे भाव से दाहिनी कान के बारे में विचार करें विशेष करके, और इससे बाईं कान के बारे में, और 12वें भाव से बाईं नेत्र के बारे में विचार किया जाता है। अब यहां से बड़े भाई बहनों के
बड़े भाई बहनों के बारे में भी विचार किया जाता है, और इसी के साथ बड़े भाई बहनों के साथ आपका तालमेल कैसा रहेगा, इन सब बातों का भी विचार इसी भाव से किया जाता है। किसी भी प्रकार का गेन, किसी भी प्रकार का लाभ आप अर्जित करने वाले हैं अपने ग्रह नक्षत्रों के आधार पर, दशाओं के आधार पर, तो इसी भाव से विचार किया जाता है। और इसी के साथ दर्शकों, लाभा सर्वे प्रशस्ता का है। लाभ भाव में ग्रहों की स्थिति और लाभ भाव में बैठने वाले जितने भी ग्रह हैं सब प्रशस्त माने जाते हैं, अच्छा फल देने वाले ही माने जाते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं 12वें भाव की स्थिति को। 12वें भाव, यहां से भी बहुत से लोग विदेश यात्रा के बारे में विचार करते हैं, दूरदेशी यात्रा के बारे में विचार किया जाता है। और दूसरी तरफ इसी भाव से आप जो भी कमाते हैं उसको आप जो खर्च करते हैं, खर्च करने की आपकी स्थिति कैसी रहेगी, और जिसके बारे में आप विचार कर रहे हैं वो कितना खर्च करने वाला होगा, पैसा बचाने वाला होगा या नहीं, इन सब बातों का विचार इसी 12वें भाव से किया जाता है। इसी क्रम में बहुत से लोग हैं बहुत तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हैं, और गाड़ी चलाने में एकाएक उनका ध्यान भंग हो जाता है, एक्सीडेंट कर बैठते हैं। ये 6वां भाव है एक्सीडेंट का, और ये है खर्च का। एक्सीडेंट के जरिए आप कितना खर्च होगा, इन सब बातों का विचार ये 12वें भाव से खर्च का विचार करना चाहिए, क्योंकि चोट लगेगी तो खर्च होगा। बाएं नेत्र के बारे में इसी भाव से विचार करना चाहिए। किसी भी तरह का आर्गुमेंट, यदि किसी के साथ कोई बहसबाजी हो रही हो, उसके साथ साथ यदि किसी भी तरह का आघात, पक्षाघात एक दूसरे के प्रति, जब समाज में आप व्यवस्था को बिगाड़ते हैं तो ये 12वें भाव से इन सब बातों का विचार किया जाता है। जितने भी लोग धोखा देने वाले लोग होते हैं, चीटर कहते हैं, उनके बारे में भी इसी भाव से विचार किया जाता है। दर्शकों, इसी के साथ यहाँ पर आप इन सब बातों का विचार करते हुए आप देख सकते हैं शारीरिक तौर पर, वैसे तो 6ठा भाव है रोग का, लेकिन पैर से संबंधित जो पिंडली वगैरह हैं, पैर हैं, इनमें किसी भी तरह की कोई बीमारी लग जाती है तो बीमारी के बारे में भी जानकारी इसी भाव से करनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये 12वां द्वादश भाव जो है ये खर्च का भाव है, और कोर्ट कचहरी मुकदमे का भाव है। मुकदमा यदि किसी ऊपर लग गया और उस मुकदमे के तहत उसको सजा हो गई, तो यदि उस सजा के दौरान सजा कितने वर्ष की हुई और कितने समय उसको जेल में रहना पड़ेगा, और इन सब बातों का विचार भी, कारागार से संबंधित बातों का विचार भी इसी भाव से किया जाता है। अब इसी के साथ वीडियो के विस्तार के भय से इससे आगे की बातों का जो विचार करूंगा अगली वीडियो में आपके सामने मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर के आऊंगा। तो तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। दर्शकों, यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी वीडियो को देखते रहें और ज्योतिष विषय के इस शिक्षा के इस पाठ नंबर 10 का अवलोकन करें। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव। शिक्षा ग्रहण करें और शिक्षा ग्रहण करने से लाभ प्राप्त करें। आपके संपूर्ण आपकी जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होंगी ज्योतिष शिक्षा के द्वारा। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव।